अब तक धीरज मांगा था, पर प्रभु अब धीरज मत देना, और सहते जाए ऐसा बल भी मत देना। भारत देश किस चीज के लिए जाना जाता है? विविधता में एकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि जब बच्चों को हाथ लगाया तो किसी भी बच्चे ने किसी को भी नहीं बुलाया, फिर भी हर धर्म के लोग, हर कौम के लोग, हर क्षेत्र के लोग बिना बुलाए बच्चों के लिए खड़े हो गए। सिख भाई अपने सारी कम्युनिटी लेके तलवारें लेके आ गए कि आप बच्चों को हाथ लगा के दिखाओ। सारे वकील भाई वहां पे खड़े हो गए बिना बुलाए कि जितने भी पुलिस वालों ने बच्चों को मारा है उनको उनकी वीडियो से ढूंढ के, उनकी नेम प्लेट ढूंढ के, नाम ढूंढ के उनके ऊपर केसेस डाली जाएगी। ये होगी विविधता में एकता। और इनका एक अलग ही राज चलता है कि अगर इनको कोई भी सवाल पूछो सरकार को तो वो पाकिस्तान से आए हुए ऐसा बोलते हैं। सब पाकिस्तान से है, सिर्फ सरकार में बैठे हुए चुनिंदा लोग हैं वो सिर्फ भारत देश के वासी है, बाकी सब लोग पाकिस्तान से आए। मैं बोल रहा हूँ मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, वो सारे छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान से आए। ये सरकार का और पुलिस का कौन सा चेहरा हम लोग देख रहे हैं? क्या सोसाइटी है ये? इस तरह से मतलब इतना ब्रूटल तरीके से वहां पे बच्चों को अगर आपने मारा है तो ये सहन नहीं करा जाएगा। देश बिल्कुल माफ करेगा नहीं। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि कौन सी सरकार चुन के लानी है, मैं मेरी पूरी खानदान उसको वोट दे। आज मैं खुद बोल रहा हूँ जो भी गवर्नमेंट आपको चुननी है आप मुझे सिर्फ बताओ, मेरी पूरी खानदान का वोट उनको जाएगा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स है, एरिया के लोग हैं, मैं सबके वोट उनको दिलवाऊंगा। किसी बच्चे ने पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाया। मैंने कम से कम 200 वीडियोस देखे, वहां पे मैंने कई बार वो वीडियोस में ये भी देखा है कि 3 से 4 पुलिस वाले हैं, 70 से 80 बच्चे उनको घेर के खड़े हैं, फिर भी वो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि भाई हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। ये मैच्योरिटी वो बच्चे दिखा रहे हैं, छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां उनको मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। चाहे तो वो आपको खदेड़ के मार सकते थे, वहां पे 70-80 लोग 4 लोगों को मार सकते थे, पर नहीं मारा वो बच्चों। आज जितने भी पुलिस वालों ने उनको मारा या ये किया है, पुलिस की छवि पहले से ही खराब है। आप कोई फिल्म देख लो उसमें आपको पुलिस की छवि खराब दिखाई जाएगी, कोई वेब सीरीज देख लो पुलिस की छवि खराब दिखाई जाएगी। तो ये छवि सुधारने की वजह इतने सालों में आपने और बिगाड़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पुलिस वालों का, आज बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है, पिछले साल पुलिस कमिश्नर ने पुलिस वालों को खास बुला के, उनका वीडियो है कि बोला गया है कि लोगों से जब आप बात करते हो तो लोगों की मानसिकता का ख्याल रखो। हो सकता कि वो आदमी अपने घर से झगड़ा करके आया हो सकता उसके फाइनेंशियल इशू हो सकता ऑफिस में उसका कोई प्रॉब्लम हो गया हो, नौकरी का कोई इशू हो गया हो। आप सिर्फ फोटो निकाल के उनके चालान मारो। ये पुलिस कमिश्नर का वीडियो है। मतलब क्या होता है ना, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो समझदार होते हैं, पर ये जो रोड पे घूमते हैं ना, इनका पर्सनल स्वभाव ही खराब होने की वजह से ये पुलिस की छवि खराब करते हैं। मैंने कई पुलिस वालों को अपना खुद का लाया हुआ टिफिन लोगों को खिलाते हुए मैंने देखा है, ये भी पुलिस वाले। नागपुर में आप देखो कि पुलिस वालों ने कल बच्चों को समझाया कि बेटा करके ही उन्होंने बात किया कि बेटा ये जो भी आप कर रहे हो ये तरीका होता है। और दिल्ली में मतलब कुछ पुलिस वालों की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा पुलिस समाज ये हो रहा है, बदनाम हो रहा है। प्रकाश राज जी, मैं बता नहीं सकता यार, मैं वो आदमी का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ कि मैंने सिंघम फिल्म 2-3 बार देखी है और प्रकाश राज उसमें विलन है। मतलब वो यही करप्ट पुलिस वालों का ही ये कर रहा है कि कैसे मिनिस्टर लोग पुलिस को यूज करते हैं, यही कैरेक्टर वो आदमी ने प्ले किया है लिटरली। आप अगर उसका लास्ट पार्ट देखोगे सिंघम का तो उसने वही बताया कि डीजीपी, डीएसपी, ये जो बड़े बड़े ओहदे पे पुलिस वाले हैं जो मिनिस्टर्स के लिए काम करते हैं, फिल्म में दिखाया गया है। आखिर में वो पुलिस वालों को भी अपनी वर्दी से ये हो जाता है, नफरत हो जाती है कि यार हम किसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए हमने आईपीएस किया क्या, इसके लिए हमने आईएएस किया क्या। ये पुलिस वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आखिरकार प्रकाश राज जो कि विलन है, और उसमें उन्होंने जब वो चीज बोली कि डीजीपी को फोन लगा, तो डीजीपी खुद वहां बैठ के बोलते हैं कि भाई डीजीपी कहाँ है, वो तो सो रहा है, और कोई ध्यान नहीं देता। और आखिर में अजय देवगन प्रकाश राज को मतलब अरेस्ट करते हैं या उनको जो भी उनकी सजा है वो उनको मिलती है। तो वो आदमी ने विलन का काम किया और वो दिल्ली में हीरो जैसा वहां बच्चों के साथ बैठा है। फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि फिल्म समाज का आईना है। हम 1970 के दशक से वो मिथुन दा वगैरह के जमाने से ये फिल्में देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स हो, सदाशिव अमरापुरकर, ओम पुरी, कादर खान जैसे लोग करप्ट पॉलिटिशियंस का, करप्ट पुलिस वालों का रोल प्ले करते थे।
और उसमें यही सब दिखाया जाता था जो आज हम सोसाइटी में एक्चुअली देख रहे हैं। पर इतने दशकों से इतनी फिल्में बनने के बावजूद भी समाज का कोई भी चेहरा या पुलिस वालों का कोई भी चेहरा बदला नहीं है, उल्टा वो छवि और खराब हुई है। जैसा था ये फिल्मों से हमने क्या लिया, आज आप किसी भी पुलिस वाले का कोई वीडियो देख लो जहाँ पे लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके पुलिस वालों को मारा है, तो वहाँ पे कमेंट आप पढ़ लेना, लोग लिटरली वहाँ पे हंसते हैं, तालियां बजाते हैं कि भाई अच्छा हो गया और मारो। ये आपकी छवि है, इसलिए आप लोगों ने डिग्रियां ली इतनी बड़ी बड़ी। और वो छोटे छोटे 10-10, 15-15 साल के बच्चे, उनको हाथ लगाने में पूरा देश इकट्ठा हो गया। ये रिस्पेक्ट उन्होंने बिना डिग्रियों के एक्वायर किया, और आप लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी IAS IPS की डिग्रियां होके इस तरह से अगर आपका ये हो रहा है, तो फिर ये तो सोचने वाली बात है। ये जंतर मंतर पे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें क्या पॉलिटिकल एजेंडा है मुझे पता नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। पर ये जो मासूम बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के उद्देश्य से जो वहां पे कूद पड़े हैं, भोले भाले बच्चे, इन बच्चों की मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। भारत देश में दो ही पार्टियों के बीच में, दो ही पक्षों के बीच में ये लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। 2014 में एक नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी के द्वारा, मोदी जी के थ्रू, कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश को लूट रही है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। तो ऐसा विश्वास लोगों को दिलाया गया था। बहुत बड़ा एक वर्ग बीजेपी की तरफ किया हुआ और बहुमत से बीजेपी की सरकार आई। आज पिछले 12-13 सालों से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, उसमें अब क्या हो गया कि 2026 में अब एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, कि मोदी जी सबसे करप्ट है, बीजेपी सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, बीजेपी देश को लूट रही है, और अब बीजेपी मुक्त भारत हमको चाहिए, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भोली भाली जनता डमरू की तरह इन दोनों पार्टियों के बीच में स्विच हो रही है। तब उनको लगा था कि चलो मोदी जी आएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ बेहतर होगा। इनके नारे लगे कि भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस तरह से लोग इमोशनल हो गए, इनकी स्टोरियां सुन के लोग इमोशनल हो गए कि इनकी माँ बर्तन घसती थी, ये देश के मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ नेता है, चाय बेचते थे और गरीबी से ऊपर आए हुआ आदमी है। प्राउड फीलिंग है हमको, कोई इशू नहीं, हमको आज भी मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं। परंतु ये सब चीजों में जब इन्होंने ये वादे किए थे, मेरी खुद की उम्र तब 30 साल की थी, मैं 30s में था। आज मैं 43 ईयर्स का हूँ, मैंने 13 साल मेरे लाइफ के दिए, और इसके बावजूद भी अगर मुझे कोई परिवर्तन, कोई खास परिवर्तन नहीं दिखता। महंगाई के मुद्दे में महंगाई कहीं के कहीं पहुंच गई है, ये अगर मुझे दिखता तो मैं तो चीट हो गया, मेरे जैसे तो लोग चीट हो गए। फिर अब अगर मैं फिर से स्विच होके कांग्रेस की तरफ जाऊं और मैं ये सोचूं कि कांग्रेस ही बेहतर थी, तो फिर आने वाले और 15 साल उनको देने के बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो हम लोग हमारी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियां की पीढ़ियां इन दो पार्टियों के बीच में स्विच करते हुए बिता दे क्या। एक 30 साल का आदमी 45 में आ गया, अब वो 60 में जाएगा, इसकी राह देखो। मैंने इन दो पार्टियों का क्या हो रहा है ना, बीजेपी और कांग्रेस का, कि बीजेपी की सरकार जब आई, इतना सब चेंज होने के बाद, तो उन्होंने जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, कांग्रेस ने, ये नेहरू गांधी लोगों ने सब जो कचरा करके रखा है वो साफ करने के लिए हमको टाइम लगेगा, ये उनका कहना है। अब इतने साल होने के बाद जब ये कचरा नहीं, भाई टाइम तो लगेगा। फिर अब अगर कल जाके हमने कांग्रेस की सरकार लाई, तो ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे बताए, कि बीजेपी ने अभी जो इतने 15 सालों में जो कचरा करके रखा है वो साफ करने के लिए हमको टाइम लगेगा। मतलब हमारे साल दर साल इनके पीछे बर्बाद होने वाले, बाकी कुछ नहीं होने वाला। मेरी सीधी मांग है, मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी, कि अगर आप किसी पोस्ट का मिनिस्टर चुनते हो तो उसको, वो व्यक्ति उस पोस्ट के लिए लायक होना चाहिए। आप अगर एजुकेशन मिनिस्टर चुनते हो, वो कम से कम IAS या IPS कैडर का होना चाहिए। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर चुनते हो तो वो कम से कम सर्जन होना चाहिए, MBBS MS होना चाहिए। इस तरह के लोग जो उस पोस्ट की लिए एलिजिबल है, ऐसे ही लोगों को राजनीति में रखना पड़ेगा। आज कितने तो भी बच्चे हैं, कितने बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लाओ ना यार, उनको लाओ, उनको राजनीति में लाओ, उनको मंत्री बनाओ। पर लोगों का भी क्या है ना, जो जनता है उनको भी क्या है, उनको यही चाहिए, यही बुड्ढे बाड्ढे और ये सब जो खंगे हुए लोग हैं जिनसे कुछ नहीं उखड़ पा रहा, वही लोग इनको चाहिए। किसी भी आप राज्य में देख लो, सारे मिनिस्टर लोग बुढ़े बाड्ढे, मतलब मैं उनकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं भाई इनको तजुर्बा है। भैया नए लोगों को तजुर्बा लेने ही नहीं दे रहे हो आप।
जब नया व्यक्ति तजुर्बा लेगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि अगर ये यंग बच्चे को अगर मिनिस्ट्री में लाया गया ना, तो ये इनसे करोड़ों गुना बेहतर काम करेगा। जो बच्चे आज 15,000 रुपए महीना नहीं कमा पा रहे हैं, उनको 1.5-2 लाख रुपए का अगर सैलरी मिलने लगेगा, वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और लोगों को चाहिए ही नहीं, लोगों को यही सब चीजें चाहिए, यही पुराने लोग चाहिए, यही बुढ़े बाटे लोग चाहिए, इन्हीं के थ्रू जाना है। अभी मुंबई से वो राज ठाकरे जी ने फिर से एक वीडियो दिखाया कि जहां पे उन्होंने बताया कि वो एक पुलिस वाला खुद बोल रहा है कि बच्चों को धमका रहा है कि मैं तुम्हारे जेब में 50-50 ग्राम का पुड़ी डाल दूंगा, पाउडर, और उनको ड्रग्स के इसमें कर लूंगा। मुझे इतना अभी अति मत करो। आज मेरे क्लास में भी मैक्सिमम बच्चे पुलिस वालों से परेशान है। एक बच्चा उस दिन आया, 5,000 रुपए लेके आया, उसको फी भरना था। वो बोले कि सर मैंने जब मेरे पुलिस वाले ने पकड़ा तो मुझे कुछ 8-9 हजार रुपए का चालान लगा के रखा है, मुझे पता नहीं, अब मैं पापा को कैसे बताऊं। बोले रोने लग गया। मैंने खुद आखिर में मैं उसके साथ गया, मैंने उसके जो भी चालान थे वो क्लियर किए। उसके जो 5,000 रुपए थे वो फी भरने की जगह मैं बोला कि भैया इनको दे दो, और ऊपर से जो 3-3.5-4 हजार रुपए मैंने दिए उसको। इतना परेशान करके लेकर, देखो अति मत करो। अभी गवर्नमेंट का अति हो रहा है, लोग अगर ये इस पे आ गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप किसी भी मिनिस्टर से इनकी बात करो तो वो वही तुम पे केस डाल दूंगा, तुम पे केस डाल दूंगा, ठीक है भैया अभी डाल दो। जितनी केसेस डाल दी, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी टीम बनाऊंगा ना तो हमारी प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी ना तो भी चलेगा, पर तुम्हारे सारे केसेस का जवाब हम लोग दे सकते हैं। इतने लोगों में मतलब ये हो गया, मेंटल बैलेंस अभी मैक्सिमम लोगों का जा रहा है। और मैं उन छपरी जो बच्चे हैं, जो टिकटॉक ये जो सब ऐसे करने वाले लोग हैं, उनको मैं एक मिसाल के तौर पे देना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में या बाकी के देश में एजुकेशन रिलेटेड जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके तरफ देखो, है ना। ये जो लड़कियां ये जो कपड़े उतार के और ये सब बना के रील्स बना के जो पैसा कमा रही है, इनके लिए आज ये जो बच्चे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए एक मिसाल साबित होंगे कि बनना है तो ऐसे बनो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे विचारों से अगर सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे विचार लोगों तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।